हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक कर रहे हैं समास। समास अस के अंदर है ना, सम उपसर्ग लगने से बना हुआ एक शब्द है। समास का मतलब मिलाप होता है भाई। क्या होता है? मिलाप। या फिर इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संक्षेप भी कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं? संक्षेप या मिलाप। ठीक है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है राजपुत्र, राजा का पुत्र। इतनी बड़ी बात को इकट्ठा करके लिख दिया भाई, संक्षेप में लिख दिया। इसी को समास कहते हैं। मुख्य रूप से समास चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। ठीक है भाई। नंबर 2 तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो भाग होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। नंबर 3 पे है द्वंद्व। नंबर 4 पे है बहुव्रीहि। तो अब हम बात करते हैं अविभाव समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है भाई। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। या यूं भी कह सकते हो कि अव्यय होता है भाई। क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे आ, प्रति, यथा, भर, हर, अनु, बे, बा, बे। ये शब्द यदि किसी के आगे लगे हुए हैं तो वो अविभाव समास होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आजन, जन्म पर्यंत, बखूबी, खूबी के साथ, बेफायदा, बिना फायदे के, प्रत्येक, हर एक, भरपेट, पेट भरकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये हो जाएगा हमारा अविभाव समास भाई। कौन सा हो जाएगा? अविभाव समास। नंबर 2 पे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है भाई? ये देखिए, तत् प्लस पुरुष। तत् माने वह, पुरुष माने आदमी। वह आदमी यानी अन्य कोई। ठीक है। तो जिसमें दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम ये मतलब क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं भाई। ठीक है। और तत्पुरुष से काम चल जाता है, लेकिन एक आध बार गहराई से पूछ लिया जाता है तो इसके अंदर जैसे कर्म, ये अपने जो कारक के भेद होते हैं ना, उसके हिसाब से कर्म, कर्म के बाद करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इस प्रकार से विभक्ति के मुताबिक आपको जैसे कारक टॉपिक यदि याद है तो आप आराम से पहचान लेंगे। बीच में एक विभक्ति जरूर मिलेगी और विभक्ति का लोप होता है भाई इसके अंदर। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपका कर्म जो था, कर्म के अंदर जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें को का क्या हो जाता है? विलोपन कह दो या लुप्त हो जाती है भाई। ठीक है। फिर करण क्या उदाहरण है? जैसे मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान, संप्रदान के अंदर देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान, अपादान का उदाहरण है गुणहीन, गुण से हीन। संबंध है, संबंध का राम भगत, तो क्या हो जाएगा? राम का भक्त। फिर जैसे अधिकरण, अधिकरण में क्या हो जाएगा? वनवास, वन में वास। यानी जिसमें भी ब्रेक करते समय कारक की कोई भी विभक्ति बनती है तो तत्पुरुष समास वो तत्पुरुष समास होता है। और विभक्ति के मुताबिक यदि उसका पार्ट आ जाता है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्विगु। द्विगु के अंदर क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है भाई। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समाहार। तो इस प्रकार से पहला पद यदि गिनती होता है या संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु होता है भाई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्मधारय। कर्मधारय के अंदर क्या होता है? उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है भाई। क्या होता है? उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है भाई, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भाग हो गया ना। दूसरी बात, इसकी विभक्त, इसको जैसे ही आप खोलते हैं, विग्रह करते हैं तो इसमें जो शब्द बनता है। दूसरी बात, अब तत्पुरुष से अलग कैसे होगा ये? यहाँ पे उपमान का उपमेय या विशेषण का विशेष्य। ठीक है। यानी एक की तुलना की जाती है किसी दूसरी चीज के साथ भाई। ठीक है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी तुलना की गई है भाई। ठीक है। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय
समास हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दवंदव। दवंदव के अंदर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं भाई। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे बड़ा आसान सा तरीका, या तो डैश मिलेंगे और विग्रह कर रखा तो और लगाना है, सिंपल सी बात है। पाप पुण्य तो पाप और पुण्य, सुबह शाम, सुबह और शाम, 27, 20 और 7। अब हमें 27 यूं लगता है संख्या है और द्विगु में लिख देते हैं, तो ये भाई दो अलग अलग गिनतियों का समाहार है, तो इसमें और लग रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बहुव्रीहि। वह भी मिल जाता है कई बार और वह भी मिल जाता है भाई, अलग अलग जगह। ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। उस वर्ड का, वो वर्ड है ना, किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई, जैसे उसके अंदर और ब्रेक जब करते हैं या विग्रह करते हैं ना, तो जिसका, जिसके, जिसकी, वाला, वाले, वाली, इनमें टूटते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जिसका कंठ भाई, या फिर कहेंगे नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। चक्कर पानी, चक्कर है हाथ में जिसके, यानी कि विष्णु, तो चक्कर पानी का मतलब विष्णु, नीलकंठ का मतलब शिव, तीसरा पद प्रधान बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर है चक्रधर, चक्कर को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण भाई। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं भाई, तो वे भी मैं आपको बता देता हूं, बुक्स में इनका भी आपको मतलब ज्यादा सा नहीं मिलता है। तो नए तत्पुरुष क्या होता है, जिसके आगे ए, अन या ना शब्द लगे होते हैं, वो नए तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे अमर, नए मरने वाला, ए लग गया भाई। ठीक है, इसके बाद लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है भाई, कारकीय चिन्हों के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं भाई। ठीक है, जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, यानी देखिए विभक्ति के साथ साथ इतने शब्दों का क्या हो गया, लोप हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लुप्त पद तत्पुरुष हो जाएगा। अलुक, अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, संस्कृत शब्दों के पूर्व पद की विभक्ति का लोप पूरी तरह से नहीं होता, यानी कुछ बच जाता है भाई। ठीक है, जैसे मन सीज, तो मन में सरजीत। ठीक है, मन में सरिजीत, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलुक हो जाएगा। इसके बाद है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद के अंदर क्या होता है, उत्तर पद में प्रत्यय होता है भाई। उत्तर पद में क्या होता है, प्रत्यय। एग्जाम्पल के लिए खग, आकाश में गमन करने वाला, पादप, पैर से पीने वाला। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा समास का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।